हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि योगिनी एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्रृंगार, भोग, पूजा सेवा किस प्रकार से करनी है और योगिनी एकादशी कब है, योगिनी एकादशी का जो पारण समय होता है वो कब है। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, योगिनी एकादशी या कोई भी एकादशी हो, इसका जो पूजन होता है वो हमें सुबह जल्दी उठ के करना होता है। तो इस दिन अपने लल्ला को भी आपको जल्दी जगाना है, फिर उनको जलपान आदि कराना है, फिर लल्ला को स्नान कराना है। जैसे एकादशी, पूर्णिमा या जिस दिन आपका कोई व्रत होता है, ऐसे विशेष दिनों पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। देखिए, इस आषाढ़ के महीने में गर्मी भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि बारिश होना शुरू हो जाता है तो चिपचिपा मौसम हो जाता है। इसीलिए अपने लल्ला को चंदन से स्नान जरूर से कराएं, बाद में उनको चंदन भी जरूर से लगाएं। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को यमुना जल से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान कराने के बाद लल्ला को थोड़ी सी इत्र की मालिश करनी है और उसके बाद में लल्ला को पीले रंग की सुंदर सी ड्रेस धारण करवानी है। अगर पीले रंग की ड्रेस नहीं है तो आप उससे मिलते जुलते किसी रंग की आप ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए न्यू ड्रेस भी लेकर के आ सकते हैं, वो भी आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। लेकिन अगर न्यू ड्रेस नहीं ला सकते हैं तो जो भी पुरानी ड्रेसेस रखी होती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस घर में इकट्ठी हुई रहती हैं और वो नई होती हैं, तो उनको आप थोड़ा सा गंगा जल का या यमुना जल का छींटा लगा करके लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस महीने में बहुत ही अधिक गर्मी होती है, तो जहाँ पर आप अपने लल्ला को विराजमान करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो है गुलाब जल का छिड़काव कर लें और आसपास में थोड़े से आप फूल रख लें या फिर फूल बंगले भी आप बना सकते हैं। फिर लल्ला को वहाँ पर विराजमान करके इनका सुंदर सा श्रृंगार करें, और श्रृंगार ज़्यादा हैवी नहीं करना है। और जो आप लड्डू गोपाल जी को ड्रेसेस भी पहनाएंगे वो भी ज़्यादा हैवी ना पहनाएं। कोशिश ये करें कि कॉटन हो या फिर कोई भी मुलायम आरामदायक कपड़े की पोशाक आप लड्डू गोपाल जी को धारण करवा सकते हैं। देखिए, योगिनी एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली महा एकादशी है, तो जो लोग साल की सभी एकादशियों के व्रत नहीं करते हैं तो वो इस योगिनी एकादशी का व्रत जरूर से करें। और जिन्होंने अभी निर्जला एकादशी से नए व्रत करना शुरू किया है तो वो सभी एकादशियों के व्रत बहुत ध्यान से करें। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो प्रभु उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं, और जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं वो सभी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो लोग पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस योगिनी एकादशी के व्रत को करते हैं तो उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो साधक इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि जैसे कि योग को करने से हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है, वैसे ही योगिनी एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, उसकी वाणी, उसके विचार भी बहुत अधिक शुद्ध हो जाते हैं। तो जी सभी इस पवित्र पावन और महा एकादशी का व्रत जरूर से करें। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने श्याम सुंदर जी को कॉटन की ड्रेस पहनाई है और ये हमने घर पर ही तैयार की है अपने श्याम सुंदर जी के लिए, और अब मैं उनको ये हरी चंदन लगाने के लिए जा रही हूँ। ये चंदन हमने घर पर ही तैयार किया है, ये गोपी चंदन है, और इसमें जो तुलसी जी सूख जाती हैं, जो तुलसी जी वैकुंठ को चली जाती हैं, उसकी जो जड़ होती है उसको हमने घिस करके चंदन में मिला करके और थोड़ा सा उसमें कपूर मिला करके ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार किया है। इसी को हम अपने श्याम सुंदर जी को रोज लगाते हैं। तो इस तरह से आप चंदन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर बना सकते हैं, और ये चंदन सबसे अधिक प्रिय होता है हमारे कान्हा जी को, इसलिए हम अपने श्याम सुंदर जी, कन्हैया, गोपाल सभी बच्चों को इसी चंदन से तिलक करते हैं। देखिए, इस आषाढ़ के पावन पवित्र महीने में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भी होती है। तो अगर आपके यहाँ पर जगन्नाथ भगवान का स्वरूप विराजमान है तो आप उनकी रथ यात्रा कर सकते हैं। और इस महीने के अंत में जो एकादशी आती है, जिसको हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इसमें श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, मतलब कि शयन करने के लिए चले जाते हैं। तो तभी से ही बहुत सारे भक्त चातुर्य मास का व्रत शुरू कर देते हैं, और कुछ भक्त पूर्णिमा से चातुर्य मास का व्रत शुरू करते हैं, चातुर्य मास के नियम को लेते हैं। देखिए, देवशयनी एकादशी से मतलब कि जब हमारे जो श्री हरि नारायण भगवान विष्णु हैं वो शयन के लिए
चले जाते हैं तभी से सभी शुभ और मांगलिक कार्य होने बंद हो जाते हैं। मतलब कि जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। जब देव उठते हैं कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी को, तभी से फिर ये सारे शुभ और मांगलिक कार्य होने शुरू होते हैं। अब जान लेते हैं सन 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत कब करना है। 1 जुलाई को व्रत करें या फिर 2 जुलाई को व्रत करें। देखिए, हम जो एकादशी का व्रत करते हैं वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं। ये एकादशी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। अब मैं आपको एकादशी का समय बताती हूँ। तो 1 जुलाई को सुबह में 10:27 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और जो इसका समापन है वो 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। तो जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है, मतलब कि द्वादशी युक्त एकादशी है, वो 2 जुलाई को मंगलवार के दिन है और इस दिन उदया तिथि में एकादशी है। इस दिन योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो हमें मंगलवार के दिन 2 जुलाई को ही रखना है। अधिकतर धार्मिक स्थलों पर 2 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। वृंदावन श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी 2 जुलाई को ही एकादशी व्रत किया जा रहा है। इसीलिए हम भी अपने घर पर 2 जुलाई को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। देखिए, एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जिसको निश्चित समय पर खोला जाए, मतलब कि उसका निश्चित समय पर पारण किया जाए, तभी हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। अब मैं योगिनी एकादशी के व्रत के पारण का शुभ समय बताती हूँ। तो जी 3 जुलाई को बुधवार के दिन सुबह में 5:28 से लेकर के 7:10 के बीच में आपको पारण करना है। इस बार पारण का समय बहुत कम है, तो आप पहले से ही सारी तैयारी करके रख लें। और आप जिस सिटी में रहते हैं तो आप वहां पर भी अपना जो कैलेंडर है आपके घर में या आपके घर के आसपास में कोई मंदिर है तो वहां से आप पारण का जो शुभ समय बैठ रहा है आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, वहां पर आप पूछ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का पूजन किस प्रकार से करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया है और इस वीडियो में दिखाया है, आपको ऐसे ही अपने लल्ला को स्नान कराना है, फिर उनको श्रृंगार धारण कराना है। उसके बाद में आपको जो है लल्ला को फूलों की माला धारण करानी है और उनको तुलसी जी अर्पित करें। और ध्यान रखें, इस दिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती है, तो आपको पहले से ही तुलसी पत्ते तोड़ करके रख लेने हैं। आप इस दिन दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं इस दिन। और इस एकादशी व्रत का जो पूजन है वो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी लगाकर भी आप कर सकते हैं। जब आप पूजन करें तो एकादशी व्रत कथा का पाठ आप जरूर से करें। इस दिन भगवान के नाम का जाप आप अधिक से अधिक करें। कोई भी जो हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, इसका पाठ करना भी बहुत शुभ और मंगलकारी रहता है। इस दिन आप अपने घर में भजन कीर्तन भी करवा सकते हैं। जब आपकी पूजा हो जाए उसके बाद में आपको एक छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए। इससे घर में विराजमान जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी समाप्त हो जाती है। अब जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को किस चीज का भोग लगाना है। तो देखिए, इनको मखाने की खीर का आप भोग लगा सकते हैं। आप इनको जो भी मौसम के फल हैं इस समय, जैसे आम है, तरबूज है, खरबूजा है, इस चीज का भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। खीरे ककड़ी का आप भोग लगा सकते हैं। आप मैंगो शेक का लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आम पन्ने का भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। घर में जो भी सूखे मेवे हैं उसका भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और देखिए, लड्डू गोपाल जी का कोई भी व्रत नहीं होता है, ठीक है जी, व्रत हमारा होता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से हमें खाना बना करके लड्डू गोपाल जी के लिए, जैसे हम रोज खाना बनाते हैं उसी तरह से भोजन बना करके हमें अपने लल्ला को भोग लगाना है। और लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली में तुलसी जी जरूर से होनी चाहिए। इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है, लेकिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती है। तो इन छोटी छोटी सी बातों का हमें जरूर से ध्यान रखना चाहिए। और जो योगिनी एकादशी पर इसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी की स्नान श्रृंगार पूजा सेवा कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपनी योगिनी एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।